हेलो एवरीवन। आज की वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगी HTML सीरीज। इट मींस वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें मैं सिर्फ HTML की कोडिंग बताऊंगी और उसे कैसे रन किया जाता है ये आपको सिखाऊंगी। तो जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। वेब पेजेस लाइक गूगल का पेज, इंटरनेट के जितने भी पेजेस होते हैं, उनके डिज़ाइनिंग में HTML को यूज़ किया जाता है। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a markup language, not programming language. जो HTML है लैंग्वेज, वो आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है। C++, जावा, इनकी तरह से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। HTML को डेवलप किया था टिम बर्नर-ली ने इन 1990 में। मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट यूज टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? लाइक दिस इज टैग्स। आगे मैं बताऊंगी, क्योंकि पूरा HTML ही टैग के ऊपर डिपेंड होता है। HTML फाइल को जो हम सेव करते हैं, उसे हम सेव करते हैं .html फाइल से या .html। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई HTML की फाइल बनाई है और उसे आपने सिंपल अमित नाम से सेव कर दिया, तो वो फाइल HTML फाइल नहीं बनेगी। उस फाइल को सिंपल टेक्स्ट फाइल बोला जाता है। अगर हम amit.htm या .html के नाम से फाइल को सेव करते हैं, तब वो फाइल HTML की फाइल होती है और HTML की फाइल एक्सटेंशन .html होता है। HTML is not a case sensitive language. It means not a case sensitive language का मतलब होता है, चाहे आप इसकी कोडिंग को स्मॉल लेटर में करें, चाहे आप इसे कैपिटल लेटर में करें, कोई एरर शो नहीं होगा। स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर दोनों में कोडिंग करने पर भी वो आपकी जो वेब डिजाइनिंग का पेज है रन करेगा। HTML की डेफिनेशन होती है, HTML is a markup language. Using this we create web pages. HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसे हम यूज क्यों करते हैं? अपने वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। HTML से पहले जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो थी SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML जो है एक्सटेंडेड वर्जन है आपका स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का। अब टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टैग्स? टैग्स क्या होते हैं? HTML में टैग जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था टैग का सिंबल क्या होता है? जो आपके एरो के साइन होते हैं वो होता है आपके टैग के सिंबल्स। लाइक दिस, these are tags. टैग क्या होता है? टैग इज अ वर्ड और कैरेक्टर who describe that how will display the content available in the web document. तो टैग को आप एक वर्ड बोल सकते हो, एक कैरेक्टर बोल सकते हो, जो कि डिस्क्राइब करता है कि हमें अपने कंटेंट को, जो भी आपका वेब डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर कैसे डिस्प्ले कराना है। मतलब आपने जो भी वेब पेज बनाया है, आपने गूगल का पेज देखा है, उसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है। कहीं पर कलर आता है, कहीं कोई लिंक शेयर किया हुआ होता है कि उस लिंक पर आप क्लिक करते हो तो दूसरे पेज ओपन हो जाते हैं, या कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जो रनिंग टेक्स्ट होता है। उन सभी चीज़ों के लिए टैग को यूज़ किया जाता है, तब वो आपका गूगल का पेज इस टाइप से शो होता है, या कोई भी वेब पेज इसी तरीके से डिज़ाइनिंग की जाती है। अगर मान लो आप, एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ, अगर मान लो आप किसी कॉलेज की वेबसाइट देखते हैं, कॉलेज की वेबसाइट में क्या होता है, अगर आपने कहीं एडमिशन लेना है, आपको फॉर्म फिल करना होता है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो फॉर्म भी HTML की हेल्प से ही बनाया गया है। और जितने भी फॉर्म में मान लीजिए आपका नेम लिखा है, फादर नेम है, एड्रेस है,
जितनी भी इंफॉर्मेशन वो लेते हैं उन्हीं सब के लिए टैग्स को यूज किया जाता है। अब टैग के टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कंटेनर टैग, सेकेंड इज एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग वो होता है वेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इज एसेंशियल। जिस टैग को आपने ओपन भी करना है और जिस टैग को आपने क्लोज भी करना है वो होता है आपका कंटेनर टैग। कुछ टैग होते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वो होते हैं जिन्हें क्लोज करना ऑप्शनल होता है। अगर उन टैग को आप क्लोज नहीं करते हो, सिर्फ ओपन करते हो, तो भी वो उस टैग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो वेब पेजेस पर रन करता है। तो बहुत से टैग्स ऐसे होते हैं जिन्हें एम्प्टी टैग बोला जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल है आपका BR टैग और HR टैग। आने वाली वीडियोस में जितना भी मैं आगे कोडिंग कराऊंगी उन सभी में आपको ये सारे टैग सिखाऊंगी। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेजेस। आपको HTML के लिए जो भी कोडिंग की जाती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेन टैग्स यूज किए जाते हैं वो ये होते हैं। फर्स्ट इज HTML। आप जितनी भी कोडिंग करेंगे उनमें इन टैग्स को तो यूज करना ही करना है। HTML क्या डिस्क्राइब करता है? आपका वेब पेजेस को। देन टैग आता है आपका हेड। हेड में क्या होता है? इट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन। देन टैग आता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग में मैंने यहां पर लिखा ए का मीनिंग है जो भी आप अपने वेब पेज का टाइटल देना चाहते हो वो टाइटल आपने यहां पर लिखना है। जो भी आप वेब पेज डिजाइन कर रहे हो और उस वेब पेज का आपने जो भी टाइटल देना है, टाइटल टैग को स्टार्ट करने के बाद, यहां पर हम टाइटल टैग को स्टार्ट करेंगे, देन हमें अपने टाइटल का नेम डिस्क्राइब करना है और टाइटल टैग को हम यहीं पर ही क्लोज भी कर देंगे। टाइटल टैग को स्टार्ट करके वहां पर टाइटल का नेम डिफाइन करना है, देन क्लोज टाइटल टैग। उसके बाद आता है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है? डिस्प्ले ऑल कंटेंट ऑफ पेज। जो भी आप वेब पेज डिजाइन कर रहे हो उस वेब पेज में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो इंफॉर्मेशन आपने कहां पर लिखनी है? बॉडी टैग के अंदर। जैसे कि अगर मैं कोई वेब पेज अपना डिजाइन करना चाहती हूं जिसके ऊपर लिखा आएगा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये जो मैंने लिखा है ये आपको कहां लिखना है? बॉडी टैग के बाद। अब आपने टैग को क्लोज करना स्टार्ट करना है और एक बात ये ध्यान रखनी है, जो टैग सबसे लास्ट में ओपन होता है उस टैग को हम सबसे पहले क्लोज करते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो भी टैग आपका सबसे लास्ट में ओपन होगा वो टैग सबसे पहले आपको क्लोज करना है। इस स्ट्रक्चर में देखिए सबसे लास्ट में कौन सा टैग ओपन हुआ? आपका बॉडी टैग। तो हमें क्लोज भी सबसे पहले बॉडी टैग को करना है। टाइटल को हमें वहीं पर क्लोज कर देना है। उसके बाद आपका कौन सा टैग आता है? हेड। तो उसके बाद हम हेड को क्लोज करेंगे, देन टाइटल, फिर हम टाइटल टैग को क्लोज करते हैं। तो इस टाइप से हमें एक HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। इन्हीं के अंदर जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, चाहे आपको अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर देना है, चाहे आपको उसका फॉन्ट चेंज करना है, आपको टेक्स्ट को रनिंग में करना है, कोई लिंक बनाना है, कोई लिस्ट प्रिपेयर करनी है, कोई फॉर्म आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है, वो सभी की सभी इन्हीं के अंदर आपके एडिट होते चले जाते हैं। लेकिन जो ये जितने टैग्स बताए हैं ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का। अब क्वेश्चन ये आता है कि HTML की कोडिंग को हम कहां पर करते हैं? जैसे आप लोगों ने लैंग्वेजेस की हैं C, जिनके लिए सभी के लिए आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन HTML के लिए हमें किसी चीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। HTML की जो भी कोडिंग की जाती है, क्रिएट द सोर्स डॉक्यूमेंट, जो HTML की हम कोडिंग करेंगे उसके लिए आपको किस HTML एडिटर की जरूरत पड़ती है? नोटपैड की। क्योंकि HTML की जो कोडिंग की जाती है वो नोटपैड पे की जाती है, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल कोडिंग करनी है नोटपैड के ऊपर। तो नोटपैड तो सभी को पता है कि क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, प्रोग्राम, एसेसरीज एंड HTML।
अब नोटपैड विंडो अपीयर हो जाएगी आपकी, वहां पर आपने टाइप करना है HTML कोड इन द नोटपैड। जो भी आप कोडिंग करेंगे, स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने आपको बताया था, उस फाइल को आपने करना है .html एक्सटेंशन से। अगर आप नोटपैड की कोडिंग में, नोटपैड पे जो आप HTML की कोडिंग करेंगे उसको सेव करते हुए .html नहीं लिखेंगे, इट मीन्स HTML की एक्सटेंशन को नहीं लिखेंगे, तो वो सिंपल टेक्स्ट फाइल होगी। इसलिए उसको हमें HTML की फाइल बनाने के लिए .html लिखना जरूरी है। अब ये तो बात होती है कि हमने HTML की कोडिंग को कहां पर किया, देन उस कोडिंग को हमें रन कहां कराना है, वो हमें शो कहां पर होगा, व्यू कहां करेंगे हम HTML के प्रोग्राम को। तो टू व्यू एनी HTML फाइल वी नीड ओनली द वेब ब्राउजर। आप अपने वेब ब्राउजर पर उसे चेक कर सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्टकट और भी होता है कि जब आप HTML की फाइल बना देंगे, सेव करेंगे डेस्कटॉप पर वो आइकन बना हुआ आ जाएगा जिस नाम से आपने सेव किया है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो वो वेब ब्राउजर ही है आपका। क्लिक करते ही आपने जो भी अपनी वेब पेज बनाया है वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML लैंग्वेज। फर्स्ट इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैन बी इजीली मॉडिफाइड। HTML लैंग्वेज को समझना जो है बहुत इजी होता है और इसे मॉडिफाई भी इजीली किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स what to design the web pages along with text. Graphics, video, sound can also be used and imported to give attractive look to the web pages. जब आप वेब पेज बना रहे हो और HTML में हम किसी भी इमेज को भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, तो जो भी हमारा वेब पेज है वो अट्रैक्टिव लुक देता है। HTML डॉक्यूमेंट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर, विंडो, मैक एंड यूनिक्स। तो होप आपको बेसिक चीजें समझ में आई होंगी कि HTML क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें टैग्स का क्या रोल है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML की कोडिंग और उसे रन करके देखेंगे कि कैसे हम इसकी प्रोग्रामिंग को रन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी कोडिंग को करेंगे। थैंक यू सो मच।